परिस्थितियां निर्णय लेती हैं कि आपका अगला दांव क्या होगा, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती के वासी हैं। जहां रामायण ने हमें हाथ जोड़ना सिखाया, वहीं महाभारत ने हाथ तोड़ना भी। तो वक्त का आप इंतजार कीजिए, दुश्मन को जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। और मुनीर खान इस वक्त भारत का सबसे बड़ा दुश्मन। मुनीर खान पाकिस्तान की सेना का प्रमुख है। इस मुनीर के अलावा एक दूसरा मुनीर भी है, जिसकी वजह से देश की सुरक्षा को बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर का मुनीर खान सीआरपीएफ का जवान था और इसकी शादी न सिर्फ इसके लिए बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी मुसीबत बन गई है। फिलहाल पाकिस्तानी महिला से शादी की बात छिपाने के आरोपी सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद को बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त की कार्रवाई को अंजाम देते हुए जवान मुनीर के इस काम को राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ माना गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की कार्रवाई के दौरान मुनीर की पाकिस्तानी पत्नी का राज खुला था। इसी साल मार्च के महीने में सीआरपीएफ जवान ने मीनल खान से ऑनलाइन निकाह किया था। मीनल खान जो कि पाकिस्तानी है। आरोप है उसके मुताबिक मुनीर ने पाकिस्तानी महिला मीनल से निकाह करने के लिए परमिशन लेने के लिए अर्जी दी थी। इससे पहले कि सीआरपीएफ मुख्यालय कोई फैसला लेता, मुनीर ने निकाह कर लिया और मीनल भारत आ गई। फिलहाल मीनल को पाकिस्तान भेजे जाने पर बुधवार को ही जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, यानी मीनल अभी पाकिस्तान नहीं गई है। लेकिन सवाल तो यह है कि मीनल से ऑनलाइन शादी करने के बाद भी अपने विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। दुश्मन देश इसी तरह से हनी ट्रैप में लोगों को फंसाता है। मुनीर सीआरपीएफ का जवान था, कायदे से उसे जानकारी देनी चाहिए थी। क्या पता दुश्मन देश की मीनल के मन में क्या चल रहा हो और वो कौन कौन सी जानकारी पाकिस्तान में साझा कर रही हो। इस शादी में सिर्फ प्यार है या फिर कोई साजिश, यह किसी को पता नहीं है। अब जब राज खुला, जांच होगी, तब जाकर मुनीर की इस शादी का सच सामने आएगा। फिलहाल देश की सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल है कि आखिर उनको जानकारी क्यों नहीं मिली। चाणक्य नीति कहती है कि दुश्मन देश की कन्या पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भरोसा देश को कभी भी भारी पड़ सकता है। और दहशतगर्दों को पालते पोसते हुए पाकिस्तान अपनी बर्बादी की कथा लिख चुका है। चार बार भारत से मुंह की खा चुके पाकिस्तान को पांचवी बार का अंजाम भी मालूम है। आवाम को युद्ध में झोंक चुकी पाकिस्तानी सेना अब छोटे बच्चों को ढाल बनाकर बचने की तरकीब जुटा रहा है। जिन बच्चों के मुंह से अभी दूध की बोतल नहीं छूटी, उन्हें बंदूक थमा दी गई। जिन बच्चों को जीप और गोट नहीं आता, उन्हें गन की ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तानी सेना के शह पर दुधमुहे बच्चों को जिहाद के नाम पर भारत के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। जिहाद ट्रेनिंग की ये तस्वीरें पीओके के नीलम घाटी की है। देखिए कैसे पाकिस्तानी सेना नाबालिगों को AK-47 चलाना सिखा रही है। जिस लड़के की मूंछों के बाल भी ठीक से नहीं उगे, दांत भी पूरे नहीं आए, उसे मानव बम में तब्दील किया जा रहा है। पीओके में पाकिस्तानी सेना नाबालिग बच्चों के साथ मौलाना और स्थानीय लोगों को भी जिहाद की ट्रेनिंग दे रही है। गुरिल्ला वॉर के दाव पेच समझा रही है। भारत की तरफ से संभावित कार्रवाई के बाद ही पीओके में मदरसे बंद कर दिए गए थे और अब वीडियो सामने आया कि इन बच्चों को पाकिस्तानी सेना अपनी ढाल बनाने की तैयारी में जुटी है। इसके पहले पीओके के सुधनोती इलाके की वीडियो आई थी, जिसमें पाकिस्तानी सेना नॉर्मल राइफल से ट्रेनिंग दे रही थी। लेकिन अब नीलम घाटी से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में दुश्मन भी महिलाओं और बच्चों को छोड़ देते हैं, लेकिन इतनी दुष्टता पाकिस्तान की सेना और हुक्मरान ही हो सकते हैं, जो खुद का दामन अपनी आने वाली नस्लों के खून से सनने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये तस्वीर दुनिया के हर उस देश को देखनी चाहिए जिसके सामने पाकिस्तान कश्मीर का अलापता है। किस तरह पाकिस्तान वहां की आने वाली पीढ़ियों को धार्मिक जंग के नाम पर मौत के मुंह में धकेल रहा है। दूसरी तरफ भारत है, जहां हिंदू बहुल देश में भी मुस्लिम युवाओं को हाथ में बंदूक के बजाय टैबलेट दिया जाता है। कभी एक हाथ में कुरान हो मुझे इतना नहीं, लेकिन एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। मुझे उनका भविष्य बनाना है, वो पीछे रह जाएंगे, मुझे दर्द है जी। दुनिया बहुत तेजी से आगे चली जाएगी। 370 हटने के बाद कश्मीर विकास के नए अध्याय लिख रहा है।
इसी साल जम्मू कश्मीर के 14 युवाओं ने यूपीएससी की परीक्षा पास की और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बच्चों के हाथ AK-47 थमा दी गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।